ओम गं गणपते नमः। विघ्न विनाशनाय नमः। भक्तों, आज मैं आपके सामने करवा चौथ की शुभ मुहूर्त तथा उसकी विधि को लेकर आया हूँ। यदि आप लोगों को ये लाभ कर लगे तो इसे अपने व्रत में उतार कर अपने व्रत को जो है सुंदर और श्रेयस्कर बनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय, जिस रात्रि में चंद्रोदय हो, ऐसी तिथि को, ऐसी चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। करवा चौथ में भी संकष्टी गणेश चतुर्थी के जैसे ही दिन भर उपवास रखकर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर भोजन किया जाता है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव अधिकतर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत करने का विधान है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार प्राप्त है। स्त्रियां किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हों, सबको इस व्रत को करने का अधिकार है। जो सौभाग्यवती सुहागन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करती हैं, वे यह व्रत करें। यह व्रत 12 वर्ष अथवा 16 वर्ष तक निरंतर किया जा सकता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इसका उद्यापन किया जाता है। जो सुहागन स्त्रियां जीवन भर इसको रखना चाहें, वे जीवन भर भी रख सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अतः सुहागन स्त्रियों को अपनी सुहाग की रक्षा के लिए इसका सतत पालन करना चाहिए। इस व्रत में शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, श्री गणेश एवं चंद्रमा का पूजन किया जाता है। इस व्रत में जो पूजन के मंत्र हैं, ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से भगवान शिव का, षण्मुखाय नमः से कार्तिकेय जी का, ओम गणेशाय नमः से गणेश जी का और ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करें। करवा चौथ में पूजन का सबसे अभिष्ट समय शाम को 4:30 बजे से 6 बजे के मध्य है। दिल्ली में करवा चौथ के दिन चंद्रोदय रात्रि 8:09 पर होगा तथा यद्यपि सूर्योदय और सूर्यास्त से इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी सूर्योदय प्रातः 6:21 पे तथा सूर्यास्त शाम को 5:52 पे होगा। इस दिन जो महिलाएं अस्वस्थ हैं, बीमार हैं और पूजन या व्रत करने की स्थिति में नहीं हैं, वे केवल अगर नियम ही लें और उनके पति व्रत करें तो भी उनका व्रत पूर्ण माना जाता है। जो महिलाएं रजस्वला हैं और व्रत नहीं कर सकती, वे भी इस व्रत को करें, किंतु पूजन संबंधी संपूर्ण कार्य अपने पतिदेव ये घर की किसी भी कन्या से करवा सकते हैं। उनको भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस व्रत में अपने से बड़ी घर की जो ज्येष्ठ सुहागन महिला है, उसको उपहार देने पर जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, उस आशीर्वाद की बड़ी महत्ता है। कुछ घरों में सरगी देने का भी नियम है कि घर की बड़ी महिलाएं, सास या जेठानी सरगी देती हैं। तो जिन महिलाओं को सरगी मिलती है, उनको व्रत के बाद अपनी सास, जेठानी या जिस महिला ने उनको सरगी दी है, उनको उपहार स्वरूप श्रृंगार का सामान देना चाहिए। यदि हो सके तो उनको वस्त्र भी देने चाहिए। व्रत जब पूर्ण होता है या चंद्रोदय के समय विधिवत पहले चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, चंद्रमा का पूजन होता है और इसके बाद अपने स्वामी, अपने पति का पूजन किया जाता है। फिर अपने पति के हाथों के द्वारा जल अथवा अन्यत्र कोई भी किसी भी द्रव्य से जो पूजन में उपयोगी हो, उससे व्रत खोला जाता है। इस व्रत की कथा मैं कल सुबह आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक आप व्रत के नियमों का पालन करें, क्योंकि यह भारत देश है,
इसमें अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं और सब घरों में अलग अलग करवा चौथ होता है, अलग अलग विधियां होती हैं। तो जो विधि आपके घर में होती है आप उसका पालन करें। जो सही समय है वो मैंने आपको बता दिया और अन्यत्र जो मुख्य बातें थी वह मैंने आप लोगों को बताई। यदि आपको यह बातें श्रेयस्कर लगती हैं तो आप इनको अपने व्रत में उतारिए और भगवान गणेश, माँ शिव, माँ पार्वती, भगवान शंकर और कार्तिकेय जी व चंद्रमा से अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करिए। मैं परमात्मा से आप सबके स्वस्थ और निर्विघ्न व्रत की कामना करता हूँ। बोलो ओम गम गणपते नमः।